बरेली से आ रही एक बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। दरअसल बरेली में पुलिस ने लाठी चार्ज किया। मामला आई लव मोहम्मद विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है और दरअसल जुम्मे की नमाज के बाद काफी देर समझाने के बाद भी लोग नारेबाजी करते रहे तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। दरअसल इससे पहले बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। पुलिस ने पहले ही शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की हुई थी। रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और एसएसपी और एसपी ने खुद सड़क पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था को देखा था। इसके बावजूद आई लव मोहम्मद को लेकर नारेबाजी होती रही। तौकीर रजा ने कल कहा था कि प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है, लेकिन मौलाना ने वीडियो जारी कर इसे फर्जी बताया और कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि ये मामला कानपुर में 4 सितंबर से शुरू हुआ था, जहां पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे थे। इसी जगह बदली गई, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो गए। बाद में उसी जगह पर पोस्टर फिर से लगा दिए गए, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई तब की जब हिंदू धर्म को पोस्टर पर दूसरे समुदाय के लोगों ने डंडे मारे। आई लव मोहम्मद बोलने या पोस्टर लगाने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बरेली में आज फिर से इस विवाद को बेवजह तूल दिया गया तो पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जुम्मे की नमाज के बाद हंगामा हुआ और उसके बाद जब मामला आगे बढ़ता देख पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। 2 तस्वीरें हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं जब आपको टीवी स्क्रीन पर, और हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष भी जुड़ गए हैं। संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, हमें 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर लगातार जुम्मे की नमाज के बाद कैसे लोग वहां पर एकजुट हुए और उसके बाद दूसरी तस्वीर कि कैसे बेकाबू भीड़ को काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अभी ताज़ा हालात वहां के क्या है? क्या पुलिस अब भी उस इलाके में कंट्रोल किए हुए है या अब भी वहां पर लोगों की मौजूदगी है? देखिए, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और सबसे बड़ी बात कि इसका जो बैकग्राउंड है वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद के बाद से आज जुमे की नमाज को लेकर वैसे यूपी में हाई अलर्ट था। बरेली पुलिस ने भी इस अलर्ट के चलते बैरिकेडिंग लगा रखी थी सड़कों पर। चूंकि जो मौलाना तौकीर रजा हैं उनके द्वारा आई लव मोहम्मद के विवाद में प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था, लेकिन जब प्रशासन ने उनसे बात की तो उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें तौकीर रजा इस प्रोटेस्ट को नहीं करने की अपील करते हैं। लेकिन जुमे की नमाज से कुछ घंटे पहले ही कुछ लोगों को मैसेज किया जाता है और मौलाना तौकीर रजा कहते हैं कि ये उनका वीडियो नहीं है और प्रोटेस्ट होगा। और इसके बाद जो भीड़ थी जुमे की नमाज में जो अदा करने के लिए जो लोग आए थे वो अचानक से इस्लामिया मैदान की तरफ बढ़ने लगते हैं, इस्लामिया मैदान की तरफ जाने लगते हैं, जिसकी परमिशन ऐसे किसी भी प्रदर्शन की परमिशन बरेली पुलिस या बरेली प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा को नहीं दी थी। और उसके बावजूद ये प्रदर्शन का ऐलान किया जाता है, जिसकी वजह से जुमे की नमाज में शामिल होने आई भीड़ अचानक से उस मैदान की तरफ बढ़ने लगती है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी एहतियात के तौर पर, लेकिन जब लोग बैरिकेडिंग तोड़कर शहरी इलाके में घुसने की कोशिश करते हैं, उस इस्लामिया जो फील्ड है वहां पर जाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, भीड़ को नियंत्रित किया है ताकि बरेली के अन्य शहरों में जहां पर ये प्रदर्शनकारी अगर वहां पर नहीं रोके जाते तो अन्य शहरों में माहौल खराब, अन्य इलाके में माहौल ना खराब हो। इसको लेकर के पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मौके पर इस समय पर एसएसपी बरेली अनुराग आर्य, एडीजी बरेली रमित शर्मा अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात कि मौलाना तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट पहले ही पुलिस ने कर लिया था। पुलिस ने तौकीर रजा को जुमे की नमाज से पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी जब भीड़ को ये पता चला कि जो आई लव मोहम्मद का जो प्रोटेस्ट है वो रद्द नहीं हुआ है, तो उसके बाद से भीड़ अनियंत्रित होकर के उस मैदान की तरफ बढ़ने लगी जहां पर प्रोटेस्ट करने की के लिए आह्वान किया गया था। और जब भीड़ अनियंत्रित होकर के बैरिकेडिंग तोड़ करके उस मैदान की तरफ बढ़ने लगी तब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। संतोष, एक बात बताइए, तौकीर रजा आपने बताया कि उनको पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। जब भी किसी शख्स को हाउस अरेस्ट किया जाता है तो उस पर पाबंदी लगाई जाती है। आपका रुख करूंगा संतोष, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा दे जब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जब भीड़ बेकाबू हो गई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई जगहों पर भीड़ ने पत्थरबाजी भी की है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस को भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी। और देख सकते हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लगातार नारेबाजी हो रही थी और उसी बीच
भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को ये लाठीचार्ज करना पड़ा। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें, ये तस्वीरें बरेली की हैं, जहां पर आज आई लव मोहम्मद को लेकर एक प्रदर्शन किया जाना था। हालांकि तौकीर रजा ने पहले कहा गया कि एक वीडियो रिलीज किया था, उसको स्थगित कर दिया गया, लेकिन आज फिर से एक वीडियो रिलीज किया गया जिसमें उन्होंने प्रदर्शन को करने का आह्वान दोबारा से किया और उसी के बाद ये भीड़ ऐसा उग्र हो गई और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। संतोष हमारे साथ जुड़े। संतोष, मेरा सवाल आपसे वही था कि अगर किसी शख्स को हाउस अरेस्ट किया जाता है तो निश्चित तौर पर उसकी मूवमेंट पर, उसके संदेश भेजने पर, ऐसी चीजों पर पाबंदी लगा दी जाती है। तो आज फिर तौकीर रजा ने ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो कैसे अपलोड किया? क्या ये वीडियो पहले का है या आज सुबह ही इसको अपलोड किया गया? देखिए, तौकीर रजा ने जब इस आई लव मोहम्मद के विवाद में प्रोटेस्ट का ऐलान किया, उसके बाद कल ही जिला प्रशासन ने उनसे बात की, पुलिस ने बात की, तो तौकीर रजा ने की तरफ से अब ये जो वीडियो सामने आया कि प्रोटेस्ट नहीं होगा, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस भी थोड़ा मुतमईन हो गई कि जिस व्यक्ति ने ये प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, तौकीर रजा से बात हो गई, तो अब प्रोटेस्ट नहीं होगा। लेकिन एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी कि ताकि कोई अनियंत्रित होने की स्थिति न आए। लेकिन अचानक से कहा जा रहा है, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है, कि जब जुमे की नमाज आज अदा होनी थी उससे कुछ घंटे पहले ही तौकीर रजा के द्वारा कहा गया, जो लोग वहां पर थे उनको मैसेज दिया गया कि इस्लामिया मैदान पहुंचना है, वहां पर प्रोटेस्ट होगा। और तौकीर रजा ने भी कह दिया कि ये जो वीडियो जो प्रोटेस्ट नहीं होने का जारी किया गया वो उनका वीडियो नहीं है। एक तरीके से जब तौकीर रजा के द्वारा कह दिया गया कि वीडियो नहीं है, प्रोटेस्ट होगा, तो उसके बाद जो जुमे की नमाज अदा करने वाले लोग थे वो इस्लामिया मैदान की तरफ बढ़ने लगे। बैरिकेडिंग जो पुलिस ने लगाई हुई थी एहतियातन, तो बैरिकेडिंग तोड़ करके वो बढ़ने लगा और जिसके बाद स्थिति अनियंत्रित होने लगी और जिसको काबू करने के लिए बरेली पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अभी फिलहाल जो स्थिति बताई जा रही है कि स्थिति नियंत्रण में है। मौके पर एसएसपी बरेली अनुराग आर्य के साथ साथ डीआईजी अजय साहनी और रमित शर्मा एडीजी जोन बरेली खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर मौजूद है, पीएसी की कंपनी है। अफसरों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है। मौलाना तौकीर रजा मौके पर नहीं जा पाए, उनको पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन जो भीड़ थी उसको मैसेज था, उसकी वजह से भीड़ अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को यह बल प्रयोग करना पड़ा है। बिल्कुल। एक और संतोष, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं पर्टिकुलरली जहां पर ये चीजें हमने देखने को मिली, जहां पर पुलिस ने ये लाठीचार्ज किया या फिर ये जो लोग थे अनियंत्रित हो गए, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं वो जहां पर अभी स्थिति इस तरीके की खराब हुई थी? देखिए, बरेली में जो अब इस घटना के बाद से सभी जगह पर हाई अलर्ट है और हाई अलर्ट तो इस पूरे विवाद को लेकर पहले से यूपी पुलिस के द्वारा किया गया था। यूपी पुलिस ने सभी जिलों को, चाहे वो बरेली हो, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद, तमाम शहरों को अलर्ट किया गया था कि जुमे की नमाज के बाद कोई सी भी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं हो। लेकिन उसके बाद बरेली में जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, और सबसे बड़ी बात की जो इस्लामिया मैदान में प्रोटेस्ट का ऐलान मौलाना तौकीर रजा के द्वारा किया गया, उसकी प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी थी। प्रशासन से बिना अनुमति के प्रोटेस्ट आयोजित किया जा रहा था। जो अभी हमारी बात हुई कि प्रोटेस्ट करने के लिए अनुमति ली जा रही थी वो नहीं थी, और उसके साथ ही जिले में शांति भंग जो पुरानी धारा में धारा 144 जिसको कहते हैं वो लागू थी। उत्तर बरेली में किसी भी तरीके के जुलूस प्रदर्शन पर पाबंदी थी। धारा शांति भंग की आशंका के चलते ये संतोष आपका तमाम प्रतिबंधित धारा लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी भीड़ अनियंत्रित होकर के जब जाने लगी तो लाठीचार्ज किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल संतोष, एक और चीज, क्योंकि लगातार वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि दोनों तस्वीरें बरेली की है, जहां पर आज जुम्मे की नमाज के बाद लगातार लोग आक्रोशित हो गए, अनियंत्रित हो गए और उसके बाद उन्होंने वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसको नियंत्रित करने के लिए बरेली पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोगों को पीछे खदेड़ा और अभी वहां पर जो स्थिति है वो हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अभी नियंत्रण में है पूरी तरीके से। लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग जो हैं वो पत्थरबाजी करते हुए नजर आए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं कई जगहों पर ये युवा भी पत्थरबाजी करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। दरअसल आई लव मोहम्मद को लेकर एक प्रदर्शन किया जाना था, तौकीर रजा की तरफ से एक वीडियो आया, बताया जाता है कि कल की नहीं होगा, उसको स्थगित कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, लेकिन आज फिर एक वीडियो आया जिसमें वो सारी वीडियोस को, पुराने वीडियोस को बताया गया कि वो फर्जी है और नया वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा, जिसके बाद जुम्मे की नमाज के बाद एक बार फिर से ये भीड़ अनियंत्रित हो गई और लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। ये 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों
दर्शकों को दिखा रहे हैं पहली तस्वीर, कैसे लोग लगातार जुम्मे की नमाज के बाद वहां पर इकट्ठा हुए, जिसको नियंत्रण करने की कोशिश पुलिस करती रही। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पथराव और बवाल की तस्वीर है, और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस को इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करने की कोशिश करते हैं। संतोष, अगर आप हमारे साथ हैं तो एक बार बताइए कि अभी मौजूदा स्थिति में क्या चीजें हैं वहां पर, क्या वहां पर अभी इन इलाकों को क्लियर कर दिया गया है, पुलिस की मौजूदगी है, क्या आला अधिकारी कौन कौन है जो इस समय मौके पर मौजूद हैं? देखिए, अभी इस घटना के बाद से पूरे बरेली में एक तरीके से संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। हर छोटे बड़े चौराहे पर पुलिस ने अपनी पिकेट ड्यूटी बढ़ा दी है, गश्त बढ़ा दिया है। जिस जगह पर ये इस्लामी मैदान की तरफ बढ़ने के दौरान भीड़ अनियंत्रित हुई, उसको काबू करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है। बरेली के साथ साथ आसपास के जिलों की फोर्स को भी अलर्ट पर कर दिया गया है, और जो आसपास के थानों की फोर्स है वहां पर भीड़ को वापस घर जाने के लिए कहा गया, और बड़ी संख्या में लोग घरों की तरफ चले भी गए हैं। जो तमाम लोग हैं जो इस लाठीचार्ज के कारण गुस्से में हैं, उनको समझाया जा रहा है। इसके बाद अभी अगर बात स्थिति की करें तो वहां पर प्रदर्शन को देखते हुए वहां पर आला अधिकारी मौजूद है, पीएसी की कंपनी मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है। जो पूरा इलाका है वहां पर पुलिस की गाड़ियां वहां पर गश्त कर रही हैं, और देखा जाए तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अफसरों की, न सिर्फ बरेली में तैनात अफसरों की बल्कि डीजीपी मुख्यालय में तैनात जो अफसर हैं लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हो या डीजीपी राजीव कृष्ण, वो खुद भी इस पूरी घटना को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है कि आखिर ये घटना कैसे हो गई, क्योंकि अलर्ट पहले से था। लेकिन इतना जरूर है कि स्थिति को नियंत्रित किया गया है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जो भीड़ अगर अनियंत्रित होकर के शहरी इलाकों में चली जाती है, इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होती, जो बिना परमिशन के ये मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर लोग इकट्ठा हो रहे थे बिना परमिशन के, बिना अनुमति के, तो शायद स्थिति ज्यादा खराब हो जाती। उसी को नियंत्रित करने के लिए जो रिपोर्ट भेजी जा रही है, संतोष, एक और बात जानकारी है उसमें इस बात का हवाला दिया गया है। संतोष, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बताया कि तौकीर रजा को तो हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इसमें कई शख्स जो हैं वो पत्थरबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लगातार भीड़ को उकसाते हुए नजर। क्या ऐसे कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस की तरफ से? क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने का कोई कंफर्मेशन मिल पाई है? देखिए, अभी थोड़ा सा कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। बरेली का माहौल खराब हुआ है, जिन लोगों ने भी माहौल खराब किया है, चाहे वो भीड़ को उकसाने का काम हो या गलत मैसेजिंग देने का काम हो, सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने का काम हो, इन तमाम लोगों को चिन्हित किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने उपद्रव किया है, बैरिकेडिंग तोड़ी है, उनको सीसीटीवी कैमरे जो बाजार में लगे हैं, जो वीडियो कैमरे हैं, पुलिस भी वीडियो बना रही थी, उस वीडियो के आधार पर उनकी शिनाख्त की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से भीड़ अनियंत्रित हुई, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, उसके बाद आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का आह्वान के बाद लोग इकट्ठा हुए थे। हालांकि तौकीर रजा खान नहीं पहुंचे, लेकिन नमाज के बाद लगातार यहाँ नारेबाजी चल रही थी। नारेबाजी चलने के बाद पुलिस ने समझाया, और नहीं होने के बाद काफ़ी देर बाद उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। आप देख सकते हैं लाठीचार्ज के विजुअल, साथ में ये बहुत सारी चप्पलें जो छूट गई हैं लाठीचार्ज में। चप्पल, जूते आप देख सकते हैं, ये पड़े हुए हैं, ये चप्पल हैं, जूते हैं, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने तादाद में लोग रहे होंगे। यहाँ दिखा कि इस दुकान में भी तोड़ हुई है। ये जीके सेक्शन है, डेंटल शॉप करके है, इस शॉप में भी तोड़ हुई है। आपको दिखाना चाहेंगे, इसके शीशे तोड़ दिए गए हैं, और इसके शीशे लगा, इन्हें चोट भी लगी है। किसको चोट लगी है? यहाँ पे आपको लगी है चोट। क्या मामला था, कैसे हुआ ये सब? मतलब पब्लिक भागी है और पुलिस ने डंडे मारे हैं, तो पुलिस ने ये नहीं देखा किसी की शॉप है या नहीं है, पुलिस ने बस डंडे ही डंडे मारे, जिसमें समझ लो डंडों की वजह से पब्लिक जब गिरी है तो मेरी क्लिनिक तक टूटी है। अभी इसका हर्जाना कौन भरेगा? प्रशासन भरेगा या पब्लिक गिरी है वो भरेगा? क्योंकि पब्लिक को प्यार से समझा सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे प्रशासन, लेकिन लाठीचार्ज करने में ये तरीका नहीं होता कि किसी की शॉप की तरफ कोई तुरंत क्या नाम है आपका और क्या की शॉप है? मेरी डेंटल क्लिनिक है, आबिद नाम है मेरा। यहाँ पे मैं पार्टनरशिप में हूँ अपने सीनियर डॉक्टर के साथ। उनको मैंने इसी चक्कर में पहले ही निकाल दिया कि आप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है। मैंने कहा कोई बात होगी तो आप परेशान हो जाओगे, मैं तो यहाँ पे मुसलमान हूँ, चलो एक दफ़ा को मेरा घर पीछे है, मैं आराम से चला जाऊँगा।
और वो दूर के थे इसलिए मैंने उन्हें भेज दिया। नहीं, बता रहे हैं कि पुलिस समझा रही थी काफी देर से, लेकिन नमाज के बाद लोग हट नहीं रहे। मैं तो अपनी क्लिनिक पे था, आगे प्रदर्शन हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा नुकसान क्यों करा ये मैं जानना चाहता हूँ बस। इनका नुकसान हो गया है, आपने देखा, इनका कहना है कि नुकसान हो गया, लेकिन लाठी चार्ज में पब्लिक दौड़ी और पुलिस के सामने सीमित विकल्प थे। मैं कृष्ण गोपाल राज, आज तक। और ये 3 तस्वीरें हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बरेली की हैं, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उग्र भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर है कि जुम्मे की नमाज के बाद लगातार लोग वहां पर इकट्ठा हुए और देखते ही देखते वहां पर लोग पत्थरबाजी करने लगे। पुलिस के साथ झड़प शुरू हुई। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। ये 3 तस्वीरें हम आपको बरेली की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आई लव मोहम्मद के नाम से एक प्रदर्शन किया जाना था। हालांकि पुलिस को पहले से इसका अंदेशा था, पुलिस ने इसको लेकर चौकसी की गई थी, एडिशनल फोर्सेस को मूव कर दिया गया था, पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लेकिन फिर भी दोबारा से इस तरीके से जो पूरी घटना हुई है इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष, एक बार फिर से संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, हमारे सहयोगी, एक और सहयोगी ने वहां से रिपोर्ट दिखाई कि वहां पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए लोग आए, लगातार वहां पर कुछ जगहों पर उनकी दुकानों को, चीज़ों को नुकसान भी पहुंचाया गया है। अभी क्योंकि जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन से इलाके हैं और अभी पुलिस की मौजूदगी इन इलाकों में कैसी है? देखिए, ये बरेली का शहरी इलाका है और जो पुलिस की मौजूदगी पहले तो इसी इलाके में थी जहां पर ये जुमे की नमाज को लेकर के प्रोटेस्ट होना था इस्लामिया मैदान में। लेकिन अब बरेली के हर शहर में, चाहे शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, वहां पर पुलिस को आदेश दे दिए गए हैं कि पुलिस पेट्रोलिंग करेगी। जो जिस तरीके से इस घटना के बाद से कोई दोबारा से कोई प्रोटेस्ट ना हो, कोई इसके लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन ना हो, इसको लेकर के अलर्ट कर दिया गया है। बरेली में हर थाने की फोर्स को अपने अपने संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करने के लिए बोला गया है। जिस इलाके में यह प्रदर्शन हुआ वहां पर पहले से भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। वहां पर अधिकारी भी हैं, समझाने का काम किया जा रहा है। जैसे कि हमारे साथी कृष्ण गोपाल की रिपोर्ट में एक शख्स की दुकान टूटने पर उनकी नाराजगी थी, तो उनसे भी बात की जा रही है। ऐसे तमाम उन लोगों से बात की जा रही है कि जिनकी वजह से इस प्रदर्शन में जो लाठीचार्ज या प्रदर्शनकारियों की वजह से उनकी दुकानों का नुकसान हुआ, तो उनको भी समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे प्रदर्शन की वजह से बरेली का माहौल खराब हुआ। अकेले आज जुमे की नमाज को लेकर के सिर्फ बरेली एक ऐसा जिला था जहां पर स्थितियां बिगड़ी और जहां पर ये प्रदर्शन हुआ, बैरिकेडिंग तोड़ करके लोग सड़कों पर उतरने की कोशिश करने लगे। ऐसे में ये माहौल खराब करने वालों को पुलिस शिनाख्त करेगी, शिनाख्त करने के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी संतोष बता रहे थे, देखिए पुलिस अब उन लोगों की शिनाख्त भी करेगी, लगातार सीसीटीवी फुटेज हो या वीडियो रिकॉर्डिंग जो हुई है उनके हिसाब से कि आखिरकार कौन लोग थे जो लगातार भीड़ को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे और वो कौन लोग थे जो लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। इसको लेकर पुलिस उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। तौकीर रजा को पहले ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह कि जब तौकीर रजा को इस तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया था तो फिर वो वीडियो कैसे सामने आया। और एक और चीज, हम 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें कि ये तस्वीरें आज की है बरेली की, जब जुम्मे की नमाज के बाद लगातार लोग यहां पर इकट्ठा हुए, नारेबाजी करने लगे और फिर पुलिस पर पत्थरबाजी या फिर लोग वहां पर पुलिस से भिड़ने लगे, तो पुलिस को भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि देखिए आप तस्वीरें, 3 तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि इस समय की मौजूदा स्थिति कैसी थी, लेकिन अब पुलिस ने वहां पर कार्रवाई करने के बाद, लाठीचार्ज करने के बाद स्थिति को काबू कर लिया है। एडिशनल फोर्सेस को भी मूव कर दिया गया है और हमारे जैसे संवाददाता बता रहे थे कि अब उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो लगातार भीड़ को उकसाने का काम कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। ऐसे लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या दूसरी रिकॉर्डिंग्स हो, मोबाइल रिकॉर्डिंग्स, उनके हिसाब से उनको चिन्हित किया जाएगा। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी संतोष का रुख कर लेता है। संतोष, क्या कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचने की खबरें भी आ रही हैं? क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि देखिए कुछ दुकानदार हैं जो इस बात को लेकर गुस्सा है कि देखिए उनकी दुकान को, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया। क्या कुछ इसको लेकर भी खबरें सामने आई है कि आखिरकार कितने लोग थे जिनकी दुकानों को या इलाकों को या फिर उनके मकानों को नुकसान पहुंचाया गया?
देखिए, जो पूरा रास्ता है वो बाजार का रास्ता है। उस बाजार से जो भी लोग सामने पड़े, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो पुलिस जो लोग थे उसने जान बचाकर भागने की भी कोशिश करने लगे। पुलिस भी जो इधर उधर जो लोग भाग रहे थे उनको पकड़ने की कोशिश करने लगी, क्योंकि पुलिस को एक तरफ आशंका थी कि कहीं प्रदर्शनकारी यहां से बचकर इस्लामिया मैदान में इकट्ठा ना हो जाए और वहां पर प्रदर्शन ना शुरू हो जाए, तो वहां का भी पॉइंट रोकना था। और वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो जो लोग जुमे की नमाज अदा करने के लिए आए थे, जो भले ही वापसी कर रहे थे, लेकिन कुछ ही लोग उसमें ऐसे होंगे जो प्रदर्शन में शामिल होते, लेकिन उन प्रदर्शनकारियों के साथ जो नमाज अदा करने वाले लोग थे वो भी भागने लगे और इसमें लाठीचार्ज हुआ। जो भागने के दौरान तमाम लोगों के जो सामान है वो टूटा है, बाजार से है, तो दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। बहरहाल पुलिस ने का कहना है कि जिन लोगों की वजह से भी ये माहौल खराब हुआ, जिनका भी नुकसान हुआ, उनका प्रशासनिक तौर पर जिन लोगों की शिनाख्त की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने भी नुकसान किया है, जिन लोगों की वजह से माहौल खराब किया गया है, लेकिन अभी अगर स्थिति को देखा जाए तो बरेली में स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात है। मौलाना तौकीर रजा को अब उनके घर पर नहीं है, वो किसी और के घर पर उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। और जो और लोग थे, जो प्रदर्शनकारी थे, जिन लोगों ने भड़काया, उनकी शिनाख्त की जा रही है। उसमें से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जाएगी कि आखिर अचानक से जब उनको किसने मैसेज दिया, कैसे ये पूरा। बिल्कुल संतोष, इस बड़ी खबर पर आपका रुख करते रहेंगे, अपने दर्शकों को इस बड़ी खबर पर अपडेट देते रहेंगे। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल